Hey guys, welcome to the year classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में कक्षा 7वीं का पहले अध्याय की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इससे आगे बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखते हैं। उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना, यानी कि जो उचित गुणधर्म दे रखे हैं हमारे पास अध्याय स्टार्ट होने से पहले, उनका प्रयोग करने से करके हमने इनको क्या करना है, हल करना है। वो गुणधर्म मैंने आपको बताया भी थी पिछली वीडियो में। तो अब देखें हमारे पास इसके ऊपर कौन सा गुणधर्म लगेगा। हमने देखा माइनस के 48, इस पद में भी यहां से लेके यहां तक प्लस का आगे निशान आ गया तो दूसरा पद, और ये वाला है ये अलग पद हो गया। तो इसमें माइनस 48 भी है, माइनस 48 भी है। हमारे पास एक गुण था, मैं यहां लिख देता हूं, ए गुणा में बी, या फिर ए की गुणा करें हम बी से, सी से, सॉरी ए की गुणा करें सी से, और इन दोनों में ए कॉमन है, ए बाहर कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस सी बच जाएगा। क्या बी, यहां से बी बचेगा, ए बाहर गया तो यहां से ए बाहर गया तो क्या बचेगा, प्लस के सी। तो ये गुण था आपका वितरणक, वितरण गुण। ठीक है, तो हम इस वितरण गुण की सहायता से ये वाला क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए कैसे। अब देखो इस दोनों में एक ही क्या है, माइनस के 48 कॉमन है, ले माइनस 48, माइनस के 48 हमने बाहर ले लिया, माइनस के 48 हमने क्या ले लिया, बाहर। तो हमारे पास यहां पे क्या बच गया, यहां पे तो बच गया 26 प्लस यहां पे क्या बच गया, ये बाहर लिया तो ये बच गया माइनस के 36, माइनस के 36। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लो थोड़ी, इसके अंदर एक और ब्रैकेट आ गई। अब हमारे पास आगे करेंगे, आगे क्या आएगा, माइनस के 48 है, ये प्लस का ये माइनस का, दो निशान अलग अलग, तो निशान किस चीज में चेंज, माइनस में। तो हमारे पास ये माइनस का हो गया, तो हमारे पास क्या 26 माइनस के 36। अब देखो बच्चे माइनस के 48 है, गुणा में इसका मान क्या है, प्लस के 26 माइनस की 36, निशान अलग अलग तो घटेंगे। तो 36 में से 26 गए 10, और माइनस के बड़े तो माइनस के क्या आगे 10। अब देखो माइनस माइनस की गुणा प्लस, माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, सॉरी प्लस, और हमारे पास 48 की 10 से करनी पड़ेगी तो कितनी आसान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 48 की 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा 480। ये आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपका इस प्रकार। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 8 गुणा में 53 गुणा में माइनस के 125। हमारे पास एक सहचार्य नियम था, गुणन का सहचार्य। ठीक है, क्या था, गुणन सहचार्य गुणन नियम। ठीक है, साचार्य क्या था, अगर हमारे पास a गुणा में b, इन दोनों की गुणा पहले कर दे और बाद में कर दे c की, या ये बराबर आ जाए a की गुणा बाद में करो और b c की पहले करो, b c की क्या करो पहले, यानी के अंकों के पूर्णांकों के स्थान बदल के भी गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम ये नियम कौन सा, सहचार्य गुण, साचार्य गुण, ठीक है, सहचार्य गुण, वो हमारे पास हम इसमें लगाएंगे तो इसकी गुणा हम पहले इससे कर देंगे। 53 को हमने यहां लिख दिया 53, और हमारे पास गुणा में क्या लिखेंगे 8, और हमारे पास गुणा में माइनस के 125। अब देखो इनकी गुणा करते हैं, माइनस के और प्लस की गुणा, एक बात तो है माइनस तो जरूर आएगा, 53 गुणा में माइनस के 8 से करें, 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 की भी क्या आ जाएगी 0 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो ये हमारे पास अब देखो कितना आ गया, माइनस के 1000 आ गया। अब 53 की 1000 से करना कितना आसान हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो निशान तो माइनस का आएगा ही, 53 लिखेंगे और पीछे 3 जीरो लगा देंगे, पीछे क्या लगा देंगे 3 जीरो, कितना हो गया माइनस के 53,000। आपका ये कौन सा नियम लगा था, सहचार्य नियम। कौन सा नियम लगा, सहचार्य नियम। इसी प्रकार हम इसमें भी
इसमें भी सहचार्य नियम लगा सकते हैं, ठीक है, साहचर्य नियम या गुण, ठीक है, गुण का सहचार्य गुण। अब हम पहले इन दोनों को देखो, 15 माइनस के 25 माइनस 4 माइनस 10, तो नियम तो क्या कहता है, इन दोनों की पहले गुणा करो, फिर इसके साथ 4 की, फिर 10 की। हमने क्या करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। 15 को यू का यू रखा गुणा में, माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, और 25 चौके 100, 25 चौके 100 गुणा में माइनस के 10। अब देखो गुणा कितनी आसान होगी, 15 की 100 से करनी, फिर उनकी 10 से भी करनी है। एक माइनस का है, बाकी प्लस के हैं, तो निशान किस चीज का आएगा, माइनस। 15 100 के साथ करेंगे तो ये, और 10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी का इसका चौथा भाग है, डी। कौन सा, डी। डी का देखते हैं क्या करेंगे। डी में जैसे हमने वितरण किया था ना, वैसे कर लेते हैं, इसका वितरण कर लेते हैं। क्या वितरण क्या था, वितरण में क्या दे रखा था, ए गुणा में बी था, जमा में ए की गुणा सी से थी, तो ए हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो बी प्लस के क्या बच गया था, सी बच गया था। हम इसको बी प्लस के सी तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या, माइनस के 41 गुणा में 100, 102 को तोड़ लिया, 100 जमा में 2, 100 जमा में क्या हो गया 2। अब 100 जमा में 2 हुआ है, तो 100 की 41 से करो और 41 की 2 से भी करो, तो क्या आ जाएगी, माइनस के 41 की गुणा किससे करनी है, 100 से, जमा माइनस के 41 की गुणा किससे करनी है, 2 से। करके देखो, 100 से करोगे तो आसान हो जाएगी, माइनस की क्या आ जाए 4100। अब प्लस ये माइनस का, ये प्लस का, तो निशान तो माइनस का आना है। अब गुणा करो इसे, 2 से 2 एकम 2 और 2 चुके 8। अब देखो इनका जोड़ करना कितना आसान हो जाए, 2 जीरो की जगह क्या रखना है, बस 82, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जुड़ेंगे, तो हमारे पास ये क्या आएगा, सॉरी 82 और आगे 41, यानी 4182 और निशान माइनस का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का। देखो हमारे पास जो ये गुण धर्म लगते हैं, सहचार्य गुणन, ठीक है, जो हमारे पास ये गुण लगे हैं सारे सारे, हमारे पास इसमें कौन सा लगा, वितरणक, ये वाला ही, इसमें लगा सहचार्य, इसमें लगा सहचार्य, और इसमें लगा वितरण। गुण लगाते ही देखो, इसमें हमने पहले इनकी की तो आसान होगी गुणा, इनमें हमारे पास अलग अलग थी, इकट्ठी कर दी तो और आसान होगी, इनमें पहले इन दोनों की कर दी तो आसान होगी, इनमें इकट्ठी थी तो हमने हमारी सुविधा के अनुसार अलग अलग कर दी तो ये होगा। तो ये हमारे पास गुणन के गुण है। अब अगले क्वेश्चन करते हैं इसके। आगे जो हमारा ई पार्ट है वो क्या है, माइनस के 15 गुणा में 0 गुणा में माइनस के 18। अगर हम गुणन में क्या है, अगर हम किसी संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो देखें हमारे पास, हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 0 गुणा में माइनस के 18। अब माइनस के 18 ही गुणा 0 से करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। शून्य से गुणन, गुण कौन सा आया, ये शून्य से गुणन, ठीक है। अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे या किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार हमारे पास ये है, इसमें हम सहचार्य गुण लगा सकते हैं। कौन सा, सहचार्य, कैसे हम करते हैं, पहले साहचर्य। साहचर्य में क्या होगा, पहले इन दोनों की गुणा करो, 11 की और 12 की, प्लस माइनस की गुणा, सॉरी माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो 11 की 12 से करो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 आसिर के 32, और पीछे फिर 10 से करनी गुणा, पीछे किससे करेंगे, पहले फिर 10 से, तो 1320 आ जाएगा आपका आंसर, 1320। अब देखो 10 से करनी कितनी आसान होगी, ठीक है। इसी प्रकार हम इन दोनों में करके देखते हैं, इन दोनों में भी हम सहचार्य नियम लगाते हैं। सहचार्य नियम है क्या, याद है ना, पिछले सवाल में करा रखा है। सहचार्य नियम क्या, ए की बी से गुणा करो और फिर कर दो सी से, या फिर दोनों की गुणा हमारे पास ए की बाद में कर दो
और बी और सी की पहले कर दो, बी गुणा में सी पहले कर दो, यानी कि इनके क्रम बदल के गुणा करें ना तब भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर ए की और सी की पहले कर लो, बी की बाद में कर दो, तब भी वही आएगा। क्या ए की गुणा सी से कर सकते हैं, तो फिर करें बी की तो भी सेम ही आएगा, फिर किससे करें बी से, तब भी सेम आएगा। तो हम इसको करने के लिए पहले इन दोनों की गुणा कर लें, ठीक है, माइनस प्लस माइनस की गुणा माइनस की, 9 छीक 54 हो गया। अब गुणा में क्या है माइनस के 3, अब देखो 3 से गुणा करनी आसान है, पहले 9 की करते फिर 6 से करते, लंबी हो जाती। अब देखो माइनस माइनस की गुणा प्लस, ठीक है, और 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 और 1 16, तो 162 आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार सहचार्य गुण हम इसमें भी लगा सकते हैं, सहचार्य गुण, ठीक है। सहचार्य गुण में क्या आएगा कि हमारे पास पहले इसकी गुणा करो, चाहे इन दोनों की करो या इन दोनों की बाद पहले करो उसके बाद में कर दो, यानी कि ए बी की कर लो पहले फिर सी की कर दो, या फिर बी सी की करके ए की कर दो। हम इसमें क्या करेंगे, पीछे वालों की 2 की पहले कर लेते हैं। माइनस के 18 है, गुणा में क्या आ जाए माइनस माइनस की गुणा प्लस और 5 के 20। देखो अब 20 से गुणा करनी कितनी आसान हो जाएगी, 20 से गुणा करनी कितनी आसान हो, पीछे 0 की 0 और 2 से करो, 18 दूनी 36, माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस, निशान किस चीज का आ जाएगा माइनस का। इसी प्रकार हम इनका कर लेंगे, इनका भी आसान हो जाएगा। क्या करें, इन दोनों की करो पहले, इन दोनों की करो, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस 2 एकम 2, यानी 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही संख्या खुद आएगी। अब ये माइनस का ये प्लस का तो गुणा करोगे तो माइनस 3 चौके 12, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या करेंगे, माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो निशान आएगा माइनस का, और 12 दूनी 24, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों की गुणा फिर इन दोनों की गुणा, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस और 6 18 गुणा में 2 के अधिक 2 एकम 2, 1 से करेंगे तो गुणा, 1 से गुणन का नियम क्या होता है कि किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब 2 से 1 की करोगे तो क्या आएगा 2 और माइनस माइनस की गुणा प्लस, 18 दूनी 36, तो कितना आसान हो गया 18 दूनी 36। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिमकर्ण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। कोई कमरा है उसमें हिमकर्ण प्रक्रिया क्या एसी मान लेते हैं, आज के लिए एसी लगा रखा, वो उसमें जो कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे की दर से कितना 5 डिग्री सेल्सियस कम किया जाता है, ठीक है, करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो हमने बताना कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद तापमान क्या होगा। अब कमरे का तापमान क्या है, आंसर में क्या करेंगे, आंसर कमरे का तापमान, कमरे का तापमान क्या दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, 40 डिग्री सेल्सियस। अब वो क्या करता है कि 1 घंटे में कितना तापमान कम हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटे में तापमान में कमी, तापमान में कमी कितनी होती है, जो 1 घंटा है वो है 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस। तो बताना कितनी देर के बाद 10 घंटे, तो 10 घंटे में तापमान में कमी कितनी आएगी, 5 की गुणा हम 10 से करेंगे तो 5 दाएं 50 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी, यानी तापमान 40 था इतना कम हो गया है। कम हो गया तो कमरे का तापमान 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा, 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा 10 घंटे के बाद, पहले था 40, इसमें से कम कर दे कितना 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। करोगे
तो 40 में से 50 जाएंगे, निशान अलग अलग घटेंगे, 50 में 40 10, बड़ा माइनस का तो माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास 10 घंटे के बाद उस कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 7 प्रश्नावली 1.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कैसे करेंगे, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। क्या भाई कोई टेस्ट है, उसमें कितने सवाल हैं, 10, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। और आगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि गलत करोगे तो क्या लगा दिए जाएंगे, माइनस के 2। प्रयत्न नहीं करने पर 0 अंक दिए जाते हैं, और प्रयत्न नहीं करोगे तो क्या होगा, 0 अंक। इसका पार्ट नंबर 1 क्या दे दिया, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, उसके द्वारा उसने कितने प्राप्त अंक किए। अब 4 का सही है और 6 का गलत है, तो देखिए 4 सही, एक सही के लिए 5 और एक गलत के लिए माइनस के 2, हमने यही सोच के चलना। तो इसका आंसर क्या आएगा, मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, देखें 4 प्रश्न सही किए तो उसके लिए एक के लिए 5 है, तो 4 के लिए भी क्या हो जाएगी, 4 की 5 से गुणा। 6 प्रश्न गलत किए, गलत के लिए उत्तर देते हैं माइनस के 2, अंक क्या देते हैं, माइनस के 2। अब इनकी गुणा करें 4 पंजे 20, जमा में, सॉरी जमा तो हम बाद में लगाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो निशान किस चीज का लग जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस की गुणा माइनस। अब 6 दूनी 12 और 20 में से 12 गए तो कितने हो गए, 8, तो मोहन को कितने अंक प्राप्त हुए, 8 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद रेशमा के 5 सही उत्तर हैं, 5 उत्तर तो सही हैं, 5 उत्तर गलत हैं, 5 कितने हैं, गलत हैं। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, उसने कितने अंक प्राप्त किए, ये है मेरे पास। ठीक है, तो हमारे पास रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, रेशमा द्वारा प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे, देखो 5 सवाल उसने क्या किए, ठीक किए, 5 ठीक किए, तो ठीक के लिए कितने देते हैं, 5, 5 से गुणा कर दी, प्लस में 5 उसने गलत कर दिया, और गलत के लिए कितने देते हैं, माइनस के 2। ठीक है, अब इनको करो, 5 की गुणा 5 से करोगे तो कितना आया, 25, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 5 दूनी 10, और 25 में से 10 गए तो कितने आ गए, 15, उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 15 अंक प्राप्त हुए। इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उसने तो 7 ही प्रश्न किए, 10 थे 7 किए, 3 नहीं किए, तो उनके लिए क्या हो जाएगी, 0। अब आगे, उनमें से 2 का उत्तर सही है, 2 का उत्तर सही है, 5 का उत्तर गलत है, 5 का गया गलत, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक तो हीना द्वारा प्राप्त अंक, देखो ठीक सवाल उसने कितने किए हैं, 7 किए थे, 7 में से 2 का उत्तर सही है, तो 2 सही किए, तो 2 गुणा में क्या आ गया, 5, जमा में गलत कितने की, 5, 5 और गलत का उत्तर कितना है, माइनस के 2। और हमारे पास रहेगी कितने, 3 का उत्तर ही नहीं दिया, तो उत्तर ना देने के लिए क्या करते, कोई जवाब ना दे तो उसके लिए क्या करते इनको 0। अब देखें 5 दूनी 10, प्लस माइनस की गुणा माइनस, माइनस के 5 दूनी 10, और ये क्या हो जाएगा, प्लस के 0 0 हो जाएगा, इसका मान तो प्लस में क्या हो जाएगा, 0। अब 10 में से 10 गया, 0 ही आ जाएगा सबका, तो हीना के द्वारा प्राप्त अंक कितने हुए हैं, 0 अंक। ठीक है, क्लास 7 प्रश्नावली 1.3 का 8वां सवाल देखेंगे आप।
एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट की बोरी सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। यानी कि कोई कंपनी है, अगर वो सफेद सीमेंट की बोरी बेचती है ना एक, तो एक पे कितने का लाभ होता है? 8 रुपए का। और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी हर एक बोरी पे कितने की हानि? 5 रुपए की, जब वो स्लेटी सीमेंट बेचती है। तो सवाल नंबर 1, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरी सफेद सीमेंट की और 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट की बेचती है। ठीक है, उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। क्या करना है? लाभ हुआ या हानि ज्ञात की। तो देखें, अब हमारे पास 3000 बोरी इसने क्या की? सफेद सीमेंट की बेची। सफेद सीमेंट पे लाभ होता है, लाभ को हम प्लस के लिए दिखा देते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा? 8। प्लस में क्या हो? साथ में ये 5000 बोरी, जो 5000 बोरी हैं वो क्या की? स्लेटी की बेची और स्लेटी पे हुई हानि। लाभ को हमने प्लस से दिखाया, तो हानि को किससे दिखा लें? माइनस से। माइनस के 5। अब देखिए क्या आंसर आता है। लाभ को हमने धनात्मक दिखाया है और हानि को ऋणात्मक। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। 8 या 24, तो ये तो हो गई 24,000। और 5 ही गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा? 25। ये हो जाएंगे 25,000। और प्लस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी? सॉरी, यहां पे आप माइनस लगाओगे। अब देखो, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो निशान अलग अलग हटेंगे। तो 25 में से 24,000 गए, 25,000 में से 24,000 गए, तो 1000 बचेंगे। क्या रह जाएंगे? माइनस। ठीक है, अब माइनस के रहे तो क्या होगी? हानि। हानि के लिए हमने क्या माने हैं? ऋणात्मक। तो कंपनी को, इसलिए कंपनी को 1000 रुपए 1000, ठीक है, माइनस तो हानि का है, रुपए 1000 की हानि होगी। ठीक है, कंपनी को क्या होगी? रुपए 1000 रुपए की कितनी होगी? हानि होगी। समझ में आया? क्लास 9 पूर्णांक प्रश्नावली 1.3 का हमारे पास 8वीं का बी पार्ट है। ये क्या है हमारे पास? यदि बेची गई स्लेटी रंग की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरी बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो भाई देखो, 6400 कैसे रंग की बेचनी है? स्लेटी की। स्लेटी रंग की बोरी बेचने पर तो हानि होती है, यानी कि एक बोरी पे कितनी हानि होती है? 5 की। तो अब हमें क्या है? सफेद रंग की बेचनी पड़ेगी। एक बोरी पे कितने की? 8 का, जिसपे हो क्या? लाभ हो। और कितनी बोरी बेचें कि पूरे सौदे पर ना लाभ हो ना हानि हो। मान लेते हैं हमने हमारे पास n बोरी बेचती। ठीक है, माना कंपनी n सफेद, ठीक है, सीमेंट की बोरी बेचती है। सीमेंट की बोरी बेचती है। तो हमारे पास n बेचती है, तो एक बोरी कितना होता है लाभ? 8। तो n पे ये होगा। ये आना किस चीज के बराबर है? जो 64 बोरी बेची ना, कितनी? 64 बेची किसकी? स्लेटी की। स्लेटी पे हानि कितने की होती है? 5 रुपए की। तो बराबर गुणा में क्या आ जाएगा? 5। अब हमारे पास ये वाला मूल्य और ये वाला मूल्य बिल्कुल सेम आना चाहिए, ना तो हानि होनी चाहिए ना लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो n इस साइड गुणा में है, तो इस साइड आके भाग में। 8 बराबर क्या आ जाएगा? 6400 गुणा में 5 और बटे में क्या आ जाएगा? 8। 8 एकम 8, 8 64, तो ये 800 पे कट गया। सॉरी, n बचेगा क्योंकि 8 तो उस साइड लेंगे ना, तो 8 से 8 कम 8, 8 64, तो 800 पे कट गया। 800 की गुणा 5 से करोगे, 8 पंजे 40, तो 4000 बोरी इसमें किसी बेचनी पड़ेगी? सफेद सीमेंट की। अतः 4000
बोरी, सफेद सीमेंट, सीमेंट की बेचनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी ताकि ना लाभ हो ना हानि हो, ताकि ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, तो कितनी बोरी बेचनी पड़ेगी बेटा? 4000। अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से सत्यापित कीजिए। यानी कि जो नीचे वाले कथन है इनको सत्य बनाना और एक पूर्णांक बनाना है। तो अब देखो क्या है, -3 गुणा में कुछ भरेंगे और बराबर 27 के आ जाए। तो -3 की गुणा हम किससे करेंगे? प्लस के 27 आए। तो हमारे पास, हम इसको मान लेते हैं क्या, हमारे पास 9 या 27, लेकिन ये माइनस का है तो ये भी किस चीज का लेना पड़ेगा? माइनस, तभी तो प्लस की आएगी। तो यहां क्या भर देंगे? -9, -9। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि 5 की गुणा किससे करें कि -35 आए। अब ये माइनस प्लस का है, आया माइनस का है, तो ये पूर्णांक हमने किस चीज का लेना पड़ेगा? माइनस का तो लेना पड़ेगा। साथ में 5 की किससे गुणा करें? 35 आए 7 से, तो 5 सत्ते 35, माइनस के 7 ले लेंगे। इसी प्रकार ये वाला है। अब देखो 8 की गुणा, -8 की गुणा किससे करेंगे? माइनस के 56 आए, तो क्या होगा? माइनस तो पहले ही था, माइनस आ गया। तो ये पूर्णांक हमारे पास प्लस करना है, तो 8 की किससे गुणा करें? 56 है, 8 2 56, तो 7 आ गया। ठीक है, अब ये देखो 12 की किससे गुणा करें? माइनस के 12 की किससे गुणा करें कि प्लस के आ जाए? तो एक बात तो क्लियर है कि माइनस माइनस के ही पूर्णांक आएंगे तभी प्लस आएगा। ठीक है, अब 12 की गुणा किससे करें? 11 से करके देखो, या फिर 32 को 12 से भाग करोगे तब भी पता चल जाएगा। तो माइनस के क्या हो जाएगा? 11। 11 से क्या करोगे आप? इसको गुणा कर दोगे, सामने क्या हो जाएगा? -11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9।